हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाइबा खान एंड आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ दैट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, ये क्या है? नाम तो बहुत ही अलग सा है, कार्पल टनल सिंड्रोम। बट लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आपके हाथ में नमनेस है, स्वेलिंग है, स्पेशली टू योर थंब एरिया, टू योर फर्स्ट 3 फिंगर्स, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम एंड हेंस दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस डिजीज़ कि ये क्या होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली हमारी जो हाथ होते हैं, सो वी ऑल नो कि जो नर्व्स होता है वो हमारे नेक से पूरे हाथों में ट्रैवल करता है। नाउ देयर इज़ अ नर्व विच इज़ कॉल्ड एज मीडियन नर्व, राइट। अब मीडियन नर्व जो होता है हमारे फोरआर्म से जब हमारे रिस्ट में जाता है तो यहाँ पे एक बैंड होता है, उससे हम कहते हैं कार्पल टनल। नाउ व्हेन दिस नर्व, ये जब इस टनल के बीच में कॉम्प्रेस्ड हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और इस कंडीशन में हमें पेन, मूंगी आना, झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना, हाथों में बहुत क्लमजी फील होना, ये सब कंडीशंस, ये सब सिम्टम्स हमें फील होता है। अब ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? ज़्यादातर अगर आप हैंड्स का, रिस्ट का रिपीटेटिव मूवमेंट करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, ये डायबिटीज़, थायराइड में बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन होता है। अगर नर्व्स कहीं पे इंट्रैप हो जाता है तो इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू हैव स्वेलिंग और इवन ट्यूमर्स अराउंड योर रिस्ट जॉइंट इन योर हैंड, तो भी आपका ये नर्व कहीं पे भी कॉम्प्रेस हो सकता है इन योर हैंड रीजन, और तब आपको प्रॉब्लम होती है कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो जैसे मैं आपको बताई कि आपको जब ये चीज़ होती है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले फर्स्ट थंब एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का हाफ। ओके, ये जो हैंड का जो सप्लाई होता है ये हमारे मीडियन नर्व से होता है, तो इसका जो सेंसेशन होता है वो बहुत लॉस हो जाता है। इधर यू विल फील कि यहाँ पे सेंसेशन है ही नहीं, देयर इज नमनेस, और यू कैन फील कि बहुत ही झंझनाहट जैसी हो रही, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। आपके हाथ में क्लमजीनेस आ जाता है, अगर आप किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। देयर इज स्वेलिंग, आपके हाथों में सूजन आ जाती है, स्पेशली टू दीज एरियाज। इसका जो दर्द होता है स्टार्ट तो यहाँ से होता है बट धीरे धीरे वो हमारे फोर आर्म में, आर्म में भी बढ़ जाता है। एंड यस, रात के टाइम पे इसमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो देर इज़ बेसिकली 2 टाइप ऑफ टेस्ट बहुत सारे हैं, बट मैं आपसे यहाँ पे 2 टेस्ट डिस्कस करूँगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ये रिस्ट पेन हो रहा है या फिर एनी ऑफ दीज सिम्टम्स यू आर हैविंग अलॉन्ग विथ रिस्ट पेन, कि ये कार्पल टनल ही है, कार्पल टनल सिंड्रोम है या फिर कुछ और है। सबसे पहला टेस्ट जो है इसे हम कहते हैं टीनल साइन। टीनल साइन क्या है? उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट डू योर हैंड लाइक दिस, और आपको मीडियन नर्व पे टैप करना है, से फॉर 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स। अगर आप जब ये टैप करते हो एंड यू आर फीलिंग अ सेंसेशन ऑल अलॉन्ग योर पामर एरियाज टू द फर्स्ट 3 एरिया, आपको ऐसा झंझनाहट जैसा महसूस होता है, तो योर टीनल साइन इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट इज आवर फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट को हम इन्वर्टेड प्रेयर टेस्ट भी कहते हैं बिकॉज दिस इज आवर प्रेयर टेस्ट। इसे हम इस तरह से करते हैं, यू हैव टू होल्ड दिस, इस पोजिशन को आपको होल्ड करना है फॉर 60 सेकेंड्स। अगेन इफ यू आर फीलिंग कि आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जा रहे हैं, देन अगेन आपका कार्पल टनल का जो टेस्ट है कि आपको कार्पल टनल हुआ है ये पॉजिटिव होता है। तो दीज 2 टेस्ट आप ये कंफर्म करता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कार्पल टनल सिंड्रोम। नाउ हाउ टू मैनेज दैट? आपको, अगर आप इनिशियल फेज में हो तो फिजियोथेरेपी हेल्प्स यू अ लॉट। फिजियोथेरेपी में हमारा एक अप्लायंस होता है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। उससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी कंट्रोल होता है, स्वेलिंग काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बहुत तरह की एक्सरसाइजेस इसमें कराते हैं। अगर फर्स्ट फेज में है तो डोंट इग्नोर दिस पेन, बिकॉज इस फेज में अलॉन्ग विथ एक्सरसाइजेस, अलॉन्ग विथ थेरेपी, आपका पेन भी कम हो जाएगा, आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। बट अगर आप इसको अवॉइड करते हो ना तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपको सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। ओके, बिफोर टेलिंग यू द मैनेजमेंट कि इसमें हम लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ प्रिवेंटिव टिप्स है, राइट। कि अगर सपोज आप ऑफिस में बैठे हो, काफ़ी देर तक काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स है, यू आर वर्किंग ऑन योर माउस, यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप्स, जहाँ पे आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, तो आपके प्रिवेंटिव टिप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले आपको थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक्स लेना है, आपको इतना कंटिन्यू काम नहीं करना है। सेकेंडली, यूज रिस्ट स्प्लिंट।
ओके, रिस्ट स्प्लिंट से क्या होता है, इस एरिया को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और इसमें जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स लाइक बार बार मूव कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. थर्ड, यू हैव टू बी लाइक वेरी मच ergonomics कि आप अपने पोस्चर को, रिस्ट के पोस्चर को मेंटेन कर सको. सो दीज आर लाइक फ्यू टिप्स जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कि इसके अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं. सबसे पहले जो एक्सरसाइज है दैट इज हमको रिस्ट को स्ट्रेच करना है. सो आई विल नंबर ऑफ द एक्सरसाइजेस. नंबर 1 इज रिस्ट स्ट्रेचिंग. उसमें क्या है, यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हैंड और आपको इस तरह से रिस्ट को स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच इट फॉर एटलीस्ट 30 seconds. योर हैंड शुड बी फुल स्ट्रेट. लेट मी शो यू लाइक दिस. ओके, इस पोजिशन को आपको मेंटेन करना है फॉर 10 seconds एंड देन लीव इट अगेन. अगेन यू हैव टू स्ट्रेच इट फॉर 10 seconds, फिर आप उसको छोड़ दो. सेकेंड में आपको क्या करना है, रिस्ट स्ट्रेच करना है अलॉन्ग विथ थंब स्ट्रेच. इस पोजिशन को मेंटेन करो एंड थम्स को आपको स्ट्रेच करना है लाइक दिस. अगेन डू दिस फॉर 10 seconds एंड देन यू हैव टू रिलीज इट. जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच इट एंड रिलीज इट. दिस इज नंबर सेकेंड. थर्ड में क्या करना है, होल्ड योर रिस्ट लाइक दिस, जितना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो एंड देन गिव अ प्रेशर. आपको आपके रिस्ट को बेंड नहीं करना है. गिव अ प्रेशर ऑन द अपर साइड एंड अगेन होल्ड दिस पोजिशन for 10 seconds. You have to repeat this process again for 10 times. ये थर्ड एक्सरसाइज है. फोर्थ में हम क्या करेंगे, एक देयर इज अ एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एज टेंशन ग्लाइडिंग. यहाँ पे जितने भी टेंडन्स मूव होते हैं ना, उसको हम ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं. तो पर्टिकुलरली उसका एक स्टेप है. दिस इज नंबर 1. नंबर 2 में यू हैव टू बेंड योर फिंगर्स टू हाफ. नंबर 3 इज दिस. नंबर 4 इज full down. Number 5 is make a fist and then number 6 is again up. So इस मूवमेंट में क्या होता है, अगर मैं इसको फास्ट करूं 1 2 3 4 5 and 6, इसमें क्या होता है कि जितने भी फ्लेक्शंस मसल्स हमारे टेंडन्स होते हैं वो जो मूव करते हैं वो इस कार्पल टनल से ही मूव कर रहे हैं. हम इसको फ्रीली यहाँ पे मूव करने के लिए स्पेस देते हैं, तो इससे जो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. नंबर 5 एक्सरसाइज, यू कैन यूज अ रबर बैंड और यू कैन जस्ट होल्ड इट लाइक दिस एंड आप इसको पूरा स्ट्रेचिंग ले सकते हो लाइक दिस. ओके, सो दीज आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल एक्सरसाइजेस. जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम है उसको ये चीज़ करनी चाहिए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिफोर डूइंग एक्सरसाइज आप अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए हॉट कॉम्प्रेशन में डालो. टेक अ लाइक एनीथिंग, स्मॉल जार और वट एवर, थोड़ा सा ल्यूक वार्म पानी डालना है आपको. हाथ को थोड़ी देर डाल देना है उसके अंदर, यहाँ तक आपका हाथ डिप होना चाहिए, सो दैट जो हमारे मसल्स हैं, जो स्पैज़म है, वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए. उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे यू विल फील मच बेटर. सो एनीबडी जिसको ये प्रॉब्लम है या फिर अगर आप जानते हो कि किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा है, do share my video, and if you like my video please give a like and subscribe to my channel. Thank you so much.